प्यारे बच्चों, आपका जो पहला चैप्टर है हिंदी पुस्तक का पहला चैप्टर स्वदेश है। उसका कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। गया प्रसाद शुक्ल एक साहित्यकार हैं और वो स्नेही उपनाम से जो कविता रचना करते हैं वो सब मानवीय जो जेंटल फीलिंग्स होते हैं, इंसान के जो जेंटल फीलिंग्स होते हैं, गुड क्वालिटीज़ होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने कविता का रचना किया है। स्वदेश पहले समझते हैं, स्वदेश का मतलब क्या है। स्व मीन्स अपना, खुद का। स्वदेश मीन्स अपना देश, मेरा खुद का देश। तो अभी वो कविता को एक एक पंक्ति पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। इसका मतलब वो कवि इधर ये बोलना चाहते हैं कि हम जो इंसान हैं, इंसान के अंदर जो अच्छे क्वालिटीज़ होते हैं, जो कोमल भावनाएं होती हैं, जो जेंटल फीलिंग्स होते हैं, जो टेंडर क्वालिटीज़ होते हैं, वो क्या होता है। वो प्यार होता है, करुणा होता है, दया का भावना होता है, संवेदनशीलता होता है, सद्भावना होता है, दूसरों के प्रति जो सद्भावना होता है, प्रकृति के प्रति आपके मन में प्यार होता है। ये सब हमारे टेंडर क्वालिटीज़ होते हैं। अगर हम इंसान होकर हमारे अंदर ये सब क्वालिटीज़, ये सब गुण नहीं है, तो हम उस पत्थर के समान है जो एक निर्जीव है, जो एक कठोरता का प्रतीक है। अगर हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है तो वो बोलते हैं हमारा हृदय पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमारे मन में अगर स्वदेश के लिए प्यार नहीं है तो हम उस पत्थर के समान ही है, जो जीवित जोश जगा ना सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जीवित होते हुए हमारे अंदर जोश मतलब उत्साह, जीवित होते हुए हमारे अंदर वो उत्साह अगर नहीं है, वो प्रेरणा अगर नहीं है देश के लिए कुछ करने के लिए, कुछ कर मिटने के लिए, कर गुजरने के लिए, तो हमारे जीवन का कुछ मूल्य ही नहीं है। फिर सेकंड पंक्ति में वो क्या बोल रहे हैं, जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इसका मतलब वो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि हम इंसान संसार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। हमारे जीवन में हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे तो ये संसार, ये समाज भी हमारा साथ नहीं देगा। और फिर उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इसका मतलब ये है कि जो साहस रूपी गुण है हमारे अंदर, किसी जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो भी परीक्षाएं आती हैं, उसको पार करने के लिए हमारे अंदर साहस रूपी गुण होना चाहिए। अगर साहस नहीं, हम तो हर किसी बात के लिए डरेंगे, कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे जो डेस्टिनेशन है, जो हमारी लक्ष्य होगा, हम उसे पार नहीं कर पाएंगे, ऊंचाई जिंदगी में ऊंचाइयों को छू नहीं पाएंगे। फिर थर्ड पंक्ति में वो क्या बोल रहे हैं, जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं। फिर वो क्या बोल रहे हैं, जाति इधर वो जो कास्ट सिस्टम नहीं है, वो जाति मतलब मानव जाति के बारे में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो इंसान मानव जाति के लिए कुछ नहीं कर पाता है, जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। मतलब जो इंसान मानव जाति के लिए कुछ नहीं कर पाता, उसका खुद का भी उद्धार नहीं होता है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं। यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल बोल रही हूँ कि जब नदी बहती है उसमें पानी होती है, तो वो पानी को ही लेकर चलती है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमारे हृदय रूपी नदी में रसधार मतलब जो
हमारे जो कोमल भावनाएं हैं, जो अच्छे गुण रूपी रस उसमें बहती है। अगर ये सब क्वालिटीज़, एक गुड क्वालिटीज़, जेंटल फीलिंग्स हमारे अंदर नहीं है तो बहती जिसमें रस धार नहीं, तो हम भी वही सूखे नदी की तरह ही है। अगर हमारे अंदर ये कोमल भावनाएं नहीं है तो हम भी वही सूखे नदी की तरह ही है जिसमें पानी बहता नहीं है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो फिर से ये बोल रहे हैं, अगर स्वदेश के लिए, अपने देश के लिए आपके मन में वो प्यार जागृत नहीं है, वो प्यार नहीं है, तो आपका हृदय एक पत्थर समान है, आप उस पत्थर की तरह ही हो। फिर आगे वो क्या बोलते हैं, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें हैं जिसके राजा रानी। तो जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, उगे बढ़े का मतलब यहाँ पे वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम पले बड़े हैं। जिसकी मिट्टी मतलब हमारे देश की मिट्टी में, हमारे जन्मभूमि में हम जन्म हुए हैं, वहाँ पे पले बड़े हैं। पाया जिसमें दाना पानी, दाना पानी मतलब हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए हमें खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कपड़े चाहिए, जो भी जो बेसिक नीड्स हमारे होते हैं तो हम, हमारा देश तो हमें प्रोवाइड करता है ना, हमारे देश में ही हमें मिलता है वो। और माता पिता बंधु जिसमें है जिसके राजा रानी, मतलब हमारे माता पिता बंधु, हमारे जो समाज के जो जानकार लोग हमें जानते हैं, सभी लोग यहाँ पे क्या है, इसके नागरिक है। राजा रानी यहाँ पे मतलब है कि वो नागरिक है। प्लस राजा रानी का क्या मतलब है कि एक राजा अगर किसी देश का राजा है तो वो स्वतंत्र होता है, उसका अधिकार होता है उस देश पर, उस राज्य पर। तो यहाँ पे जो हम सारे लोग हैं, हम देशवासी हैं, हम सब इस देश के नागरिक हैं और हम उस राजा रानी की तरह स्वतंत्र हैं, जो हम अपने हम खुद भी जिएंगे और कुछ अच्छा करेंगे, हम यहाँ पे स्वतंत्र हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, जिसने की खजाने खुले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे खजाने हैं, बहुत सारे खजाने हैं जो हमारे देश की समृद्धि के लिए काम में आता है। नवरत्न मतलब जो ज्ञान रूपी रत्न है, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमारा जो देश की कल्चर है, सब यहाँ ये इतनी अच्छी है। और लासानी मतलब बेजोड़, अपार, बहुत सारा यहाँ पे है। हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले, तो उन्होंने हमें ज्ञान का जो रत्न दिया है, ज्ञान रूपी धन दिया है हमें। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, कल्चर सिस्टम है, तो वो क्या है, एक तो खजाने भी है जो मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, फिर इधर जो हमारा जो ज्ञान रूपी रत्न है, वैल्यू कल्चर सिस्टम है, ये सब अपार है इस देश में। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। जो ज्ञानी पुरुष है, महापुरुष है, वो भारत की महानता को, हमारे देश की महानता को वो समझते हैं। और सारी दुनिया, जो भी ज्ञानीगण हैं इस दुनिया में, वो भारत की महानता और उसकी जो महान गुणों को वो समझते हैं, इसीलिए वो इस देश के दीवाने हैं। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान, एक दिन जाने को। उस पर नहीं पसीजा, पसीजा मतलब पिघलना, क्या है वह भू का भार नहीं, मतलब जो इस देश का, जो इतनी ये मूल्यबोधों को देखकर, ज्ञान पाकर यहाँ पे जो जन्म होकर, वो अगर इस देश के प्रति उसके मन में प्यार नहीं जागृत हो रहा है, वो पिघल नहीं रहा है इस देश के लिए कुछ करने के लिए, तो भू मतलब पृथ्वी माता, इस पृथ्वी पर वो एक बोझा ही तो है, एक भार ही तो है। निश्चित मतलब सर्टन, निसंशय मतलब जहाँ पे बिल्कुल डाउट ही नहीं है। तो निश्चय है, निसंशय निश्चित है जान, एक दिन जाने को। हम सभी जो लोग दुनिया में जन्मे हैं, एक दिन हम तो मरेंगे ही, तो ये तो अटल है ये बात। तो
इसमें कोई झूठ नहीं है, ये इसमें कोई संशय ही नहीं है, ये पूरा एकदम निश्चित बात ही है इस दुनिया में। तो वो बोल रहे हैं जाना ही तो है दुनिया से एक दिन, लेकिन जाने से पहले जब हम दुनिया में हैं अपने देश के लिए अपने मन में कुछ करने के लिए प्यार जगाएं, देश के लोगों के लिए कुछ करने के लिए अपने अंदर वो प्रेरणा लाएं, अपने आप को उत्साहित करें। हे काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। काल दीप मतलब दीपक, काल मतलब समय रूपी दीपक। मतलब हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं आगे आगे, हर डे पास होता जाता है, तो हम क्या मृत्यु के तरफ ही तो आगे जा रहे हैं। काल दीप जलता हरदम, हमारा जो समय रूपी, हमारे जो जीवन रूपी दीपक, वो काल को ही तो, काल के पास ही तो जा रहा है, मृत्यु के पास ही तो जा रहा है। जल जाना है परवान को, परवाना मतलब एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो हमारे घर में अगर कभी दीपक जलता है तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट आके दीपक के लौ में गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो हम भी वो इंसान, हम क्या करें, जो काल रूपी दीपक के पास ही तो जा रहे हैं। डेली डेली हम तो मृत्यु के पास ही तो जा रहे हैं। हमें एक दिन तो वो मृत्यु रूपी दीपक में हमें जलना ही है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है। तो तोप तलवार मतलब अस्त्र शस्त्र को वो बोल रहे हैं। हमारे पास ज्ञान भी है, धन भी है, अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, सब कुछ तो है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर ये सब होते हुए भी हम इस देश में जन्मे और हमारे इस देश में हमारे अंदर कुछ देश के लिए करने के लिए अगर हमारे अंदर वो प्रेरणा जागृत नहीं होता है, तो हमारा हृदय पत्थर का ही है, वो कठोरता का ही प्रतीक माना जाता है। तो इस पूरे कविता में कवि ये कहना चाह रहे हैं बच्चों, जो भी बच्चे इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़कर वो क्या करेंगे, अपने अंदर अपने देश के लिए एक जोश जगाएंगे, प्यार का एक जोश जगाएंगे, खुद की अच्छाई करेंगे और उसके साथ साथ देश के लिए, इस देशवासियों के लिए कुछ करेंगे। ऐसा कुछ करेंगे जिसमें देश का भला हो और देश के नागरिकों का भला हो। हमेशा देश के लिए प्यार रखना चाहिए। तो ये था आपका कविता स्वदेश। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो या फिर कुछ पॉजिटिव कमेंट भी दे सकते हो।